ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है थोड़ी कोई, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। सर गलती गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे जी? हाँ जी। आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का भी नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चला था, उसके पहले कभी नहीं चलाया। फिर इतना सटीक निशाना कैसे? 6 गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां। आपने पहली बार गोली चलाई। आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? हथियार कहाँ से खरीदा बताओ। एक बहुत पहले का हथियार था सर, बहुत कितने पहले का? पिस्टल से, और वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्यों रखा कर, क्या वजह थी? बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए, कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव। मैंने क्या सेफ्टी? आपको तो आप कभी कोई क्राइम नहीं किए कभी? जिस दिन रोड रेज हुआ था उस दिन हथियार था तुम्हारे पास? नहीं, उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखते थे सर। रुपेश सिंह हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने किया। आपको बता दूं कि रुपेश सिंह की हत्या हो गई थी और उसके बाद लगातार पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही थी। हालांकि एक अपराधी आज पकड़ा गया और आपको बता दूं कि सीधे तौर पर उनका कहना था कि रुपेश सिंह की गाड़ी और जो अपराधी है उनके बीच गाड़ी में टकराव हुई थी, उसको लेकर हाथापाई हुई थी। उसके बाद जो अपराधी हैं वो लगातार 4 अटेम्प्ट भी कर चुके थे, लेकिन वो नाकाम रहे थे। उसके बाद जब वो 5वीं बार अटेम्प्ट करते हैं तो रुपेश सिंह की हत्या कर देते हैं। उसमें एक अपराधी पकड़ा गया है और 3 अपराधी अभी भी फरार चलते हैं। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पूरे जो हत्या का खुलासा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र शर्मा? ये घटना सबको ज्ञात है, काफ़ी हाई प्रोफाइल एक घटना घटी थी पिछले दिनों, 12 जनवरी की बात है। और PIFSC जो इन्फॉर्मेशन आया था वो लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश वॉज नोन टू ऑल ऑफ अस, सब लोग भली भांति उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इंफॉर्मेशन आने पर सिटी एसपी, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGIMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हायर्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी, तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। जो हमारी SIT थी, DSP, जो 2 DSP उसमें काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे
चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई, 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि इनके सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियल किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं, उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं इनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, लेकिन किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि इसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं PO में पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था। कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोग की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। और तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो CCTV फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये 2 गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने CCTV लगाए हुए हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक CCTV देखने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चेक से सीधे R ब्लॉक दीघा रोड पे चढ़े थे। वहाँ से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहाँ उन्होंने R ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक, आशियाना दीघा रोड पे चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाजार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रूपसपुर पुल पर चढ़े थे। रूपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारों का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, CCTVs की वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक ये हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग ये जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। तो उसके बाद चूंकि और कुछ लीड्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने और अपने समय PO पे लगाया
एक जो SIT थी वो पैरेलली अपना काम कर रही थी। PO पर काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहां दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहां थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रूपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने CCTV उन एरियाज का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहाँ पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर वहाँ से निकलते हैं। ललित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए CPWD के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है, उन 2 गलियों में कहीं भी रुक जाते हैं। हर 15 मिनट में उन लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग को राजवंशी नगर मंदिर पर लोग दिख गए, हम लोगों ने अप्रोच को हम लोगों ने तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, IPS में मोड़ से मुड़े थे, राजवंशी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे बेउर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए, वहाँ एक मोहल्ला है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था। उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहाँ से आए हैं तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक को ये हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले। अच्छे हम लोग गए तो वहाँ एक कॉलोनी है फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, उसका नाम है पूर्वी कन्हाई नगर। हम लोग पूर्वी कन्हाई नगर कॉलोनी में हम लोग इन लोगों को कैप्चर कर पाते हैं और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहाँ से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया राजवंशी नगर मंदिर में पहुँचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुंचे जहां ये लोग थे, वहां से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है। या तो यहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर, ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए भागवत नगर होते हुए कुम्हार पार्क के पास एक कुम्हार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे
लोकेशन में, मतलब विद इन 10 मीटर से उसको हम लोगों ने पैक किया कि ये लड़का यहाँ 10 मीटर के अंदर ही कहीं आया है। और वहाँ से हम लोगों ने उस घर को आइडेंटिफाई किया जिस घर में ये घुसा था। उस घर को बिना टच किए, उस घर में जो हमारा प्रोबेबल सस्पेक्ट लगा, जिससे मिलने गया होगा या जिससे इसकी सहयोगिता रही होगी या जिससे इसका आदान प्रदान रहा होगा, उसके मोटरसाइकिल का हम लोगों ने नंबर निकाला। उस मोटरसाइकिल के नंबर से उस व्यक्ति का नंबर निकला। उस व्यक्ति के नंबर को एनालाइज करने के बाद एक नंबर मिला जो लगभग 6-7 को उससे बात किया था, और उस नंबर का लोकेशन और उस नंबर का एड्रेस आरके नगर का आया। आरके नगर और कन्हाई नगर लगभग एक ही इलाका है। जब लोकेशन और एड्रेस सेम हो जाता है तो उसको सच मान के चलना चाहिए कि वो सही आदमी के पास सही नंबर है। इस तरह से हम लोग उस इलाके में पहुंचे और हम लोग को लगा कि हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर है। उस सीडीआर को जब हमने एनालाइज किया जो टारगेट को, तो घटना के पहले से ही 1:30 बजे से मोबाइल बंद है। 2:30 बजे वो लोग घटना के लिए चले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मोबाइल रात भर बंद है। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता है बैरिया में 13 तारीख को, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल रांची में खुलता है। इससे हम लोग स्पष्ट हो गया कि ही इज़ द मैन वी आर सर्चिंग फॉर। ये पूरा काम करने में समय लगा क्योंकि 200 से ज़्यादा कैमरास देखने पड़े, लगभग 600 GB से ज़्यादा डेटा हम लोग को रीड करना पड़ा। लगातार हम लोग अनवरत 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह में ऑफिस से काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे, तो समय लगा। और जो जगह मैंने आपको बताया आरके नगर में, इसके नंबर निकलने के बाद, चूंकि वो नंबर ओरिजिनल था, वो नंबर में इसका एक्चुअल एड्रेस आया और फोटो भी आया। जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फोटो भी आया और वो फोटो मैच कर गया हमारे फुटेज से, और ये वही लड़का था जो अपाची में पीछे बैठा था। इसके बारे में हम लोगों ने विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला। ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का, और डिटेल पता करने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया। मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फोटो है इसी घर में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया आरके नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। उसके संबंध में आरके नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक झोला लेके गया था जिसमें एक कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए घटना के बाद,
वो झोला बरामद हुआ है। न्यूज़पेपर इससे बरामद हुआ इसे घर से, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। 13 तारीख का न्यूज़पेपर बरामद हुआ है, चारों न्यूज़पेपर्स, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। इसको हम लोगों ने जब उठाया, जो सीसीटीवी एनालाइज हम लोग कर रहे थे, तो एक बात और निकल के आई थी कि घटना पे निकलने के पहले गाड़ी का नंबर अलग था। BR07 AN 4432 गाड़ी का नंबर था घटना पे निकलने के पहले। AN 4432 ये नंबर कन्हई कॉलोनी में दिखता है। घटना के दौरान बाईपास पर, बेली रोड में, पुनाई चक पे 9432 है ना, 9432 है, सॉरी। घटना के दौरान जो गाड़ी का नंबर है वो BR07 EA 7756 है। 07 EA 7756। ये गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर है, ये गाड़ी का नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। AN वाला नंबर है वो एक्चुअल में अपाची का नंबर है, लेकिन वो लाल कलर की अपाची है। वो दरभंगा के मब्बी ओपी में वो किसी आदमी की गाड़ी है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो हमने वेरीफाई किया, इससे और भी पुष्ट हुआ था अनुसंधान में कि ये हमारा आदमी है, जाली गाड़ी पे चल रहा है, गलत नंबर। इसको जब उन्होंने उठा लिया, इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया। का सिर्फ कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था। जिस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था, सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी। डे वन से हम लोग की टीम, जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे, तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है, या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया, तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला धुंधला डेट याद है, समाओ इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है, जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग, पत्रकार नगर, अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यूटर्न ये लेता है, और सामने से एक MC मॉइसन गैराज गाड़ी आती है, और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है, और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये समहाउ वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉइसन गैराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए। गाड़ी के पीछे ये चलता है, गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है। तुम्हारे साथ नाम को याद तो बता दो हाँ 90 अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट हो सर आपने बोला कि आपने एक परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते मरते बचे थे। एवरीथिंग अ पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग 2 पॉइंट्स। परिवार का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ। अपराधी आपके सामने आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर, और आप? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले थे? अकेले थे? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बाद क्या किया? ठीक आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुंचे थे? पीछा किए थे? हाँ
किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर वो हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। गोली मार दिया, मारे भी इसलिए। माइक ले लीजिए, माइक लगाइए ना। नहीं आप क्या वो गाड़ी रोक रहे और आपकी गाड़ी रुकी थी, कैसे हुआ था घटना बता दीजिए। किसी के कहने पे क्या हुआ यार तुम्हारा कैसे जाएगा? 4 लोग कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीने से लगातार तो आप पीछा करते थे डेली। अरे ठीक है, लगा थोड़ी ना। गोली तुम ही चलाए हो? हाँ ये बताओ जो पहला एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के पहले हुआ था दिवाली के बाद? अमन, और तुम्हारे जो साथ में थे उनके पास भी नहीं लगा रहे, हम देख रहे थे। क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको, क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए तो मुझे मारने लगा तो गुस्से में आ गया। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया, मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते थे, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास से खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स की हो। जी नहीं हाँ, नहीं जानते, इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचानते थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की तुम होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले गाड़ी का नंबर याद था? नहीं। तुम किसके साथ था? अच्छा, गोली किसने मारी? एसएसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था। ये देखिए आप पूछिए बताएगा वो। ये तो बोल रहे हैं कि नहीं है। देखिए आप ये होता है ना कि आप लोग जो है कभी ये पूछे, कभी एक क्रोनोलॉजी से पूछिए उससे। ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है थोड़ी कोई, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। सब गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? जी हाँ जी। आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चलाया था? इसके पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे? 6 गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां। आपने पहली बार गोली चलाई? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? हथियार कहाँ से गए था बताओ? एक बहुत पहले का हथियार था सर, पुट्टा बहुत कितने पहले का? कितने पहले का? पिस्टल से। और वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्यों रखा कर, क्या वजह थी? बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए, कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव। मैंने क्या सेफ्टी? आपको तो आप कभी कोई क्राइम नहीं किए कभी? जिस दिन रोड रेज हुआ था उस दिन हथियार था तुम्हारे पास? नहीं उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखे हुए थे। तो सर मेरा सेम टू सेम। अपना बात बताओ तुम, हमारा बात मत बताओ। जी बताइए। अपना बात बताओ कैसे हुआ। देखो मैडम कुछ पूछ रही है, मैडम कुछ पूछ रही है। रांची से वापस माइक पटना मत क्यों आए, बताइए जबकि मुझे। आपको पता था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? रांची रांची से पटना आने का कारण क्या था? बस ऐसे ही। अमन, अरे पुलिस का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई? पुलिस के दबाव में तो आप ये सब बयान नहीं दे रहे हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।